तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए ठीक है। कुछ बच्चा ये कह रहे थे कि सर कैमरा स्टैंड का यूज कीजिए। मैं बहुत जल्दी बोर्ड वोर्ड लगा दूंगा, बस आप लोग कुछ दिन मोहलत दीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बहुत सारे नेचुरल मेथड पढ़े, मैकेनिकल मेथड पढ़े, केमिकल मेथड पढ़े, हार्मोनल मेथड पढ़े। आज हम लोग पढ़ रहे हैं परिवार नियोजन की सर्जरी विधियाँ। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत वेसेक्टोमी या नर नसबंदी तथा ट्यूबेक्टोमी या डिम बाहिकोछेदन, जिसको हम ट्यूबेक्टोमी ही कहते हैं हिंदी में, आता है। अब एक्चुअली में क्या है भाई कि जो परिवार नियोजन का सर्जरी का मतलब क्या होता है? सर्जरी का मतलब ही होता है कि चीरफाड़ टाका मार, नॉर्मली चीज़। ये चीज़ याद रखना है, ये हम ऐसे ही कैजुअली बता रहे हैं। इसमें मतलब सर्जिकल चीज़ होता है, जिसमें तो काटना उठना ये सब तो होता ही है ना। तो इसमें क्या होता है पहले समझते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला देखिए, एक को दिखा रहा है वेसेक्टोमी। एक्चुअली में क्या है, शुक्र वाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं? वैसा डिफरेंसिया। तो जो वैसा डिफरेंसिया है यानी शुक्र वाहिनी, इसमें क्या होता है, दोनों साइड का, राइट एंड लेफ्ट साइड का शुक्र वाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। तो इससे मतलब एजाकुलेशन नहीं होता है, स्पर्म बाहर पेनिस से नहीं आता। आपके दिमाग में आएगा कि भाई स्पर्म बाहर नहीं आता है तो फिर स्पर्म क्या होगा, जो बनता है वो क्या होगा? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक। जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप सुने होंगे ना कि गाड़ी को जब ऑटो ड्राइव के रूप में छोड़ देते हैं तो गाड़ी अपने आप स्पीड अपना बढ़ा सकती है, घटा सकती है, दाएं बाएं मुड़ सकती है। ठीक उसी तरह से जब एजाकुलेशन नहीं होगा मेरे भाई, तो मैथुन क्रिया होगी, सेक्सुअल क्रियाएं होगी, डिस्चार्ज भी होगा, लेकिन डिस्चार्ज में स्पर्म बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना। माने ये जो है ऑटो मोड में चला जाता है। ठीक है, जब ये बेस्ट ही नहीं होता है तो इसको प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये खर्च नहीं हो रहा है स्पर्म, तो स्पर्म को बनाने की दरकार नहीं होती, क्योंकि बॉडी जो है ना, आपको सब जानता है कि आपके बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है। अरे भाई ऐसे समझो, तुम्हारे शरीर में कहीं भी जख्म हो जाता है, पैर में हो गया, तो बॉडी कैसे उसको ठीक कर देता है? हाँ, इसलिए क्योंकि बॉडी को पता है कि मेरे वहाँ जो पैलेस है पैर वाला, वहाँ पर जख्म है, घाव है, तो उसको क्या, वहाँ पर रिपेयर सेल फैलता है। वहाँ रिपेयर सेल क्या करता है, उस जख्म को धीरे धीरे रिपेयर करता है। ठीक उसी तरह से जब इसको दरकार ही नहीं है तो ऑटो मोड में हो जाता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन यानी वीर्य का निर्माण नहीं कर पाता है। तो सारा चीज़ होगा, मैथुन क्रिया हर चीज़ एकदम मस्त होगा। बस एक ही चीज़ है कि आपके दिमाग में वहम मत पालिए कि इसका क्या होगा, तो आपको बता दिए। तो ये हो गया नर नसबंदी। ठीक है, अब मादा नसबंदी में क्या होता है कि स्वाभाविक इसका शुक्र वाहिनी, तो इसका अंडवाहिनी, इसके अंडवाहिनी को देखो काट करके अलग कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो बताओ यहाँ जो है अंडाणु आएगा, लेकिन अंडाणु ये फेलोपियन नली के बाद यहाँ गर्भाशय में आएगा ही नहीं, तो फिर निषेचन नहीं होगा। अरे ये शुक्राणु यहाँ से आएगा नहीं, इसमें फेलोपियन नली में, तो यहाँ से शुक्राणु जाएगा माना कि, लेकिन यहाँ अंडवाहिनी, यहाँ फेलोपियन नली में शुक्राणु नहीं आएगा दोनों साइड, तो अंडवाहिनी को दोनों साइड काट के बांध दिया जाता है। इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो याद रखना है, नर नसबंदी वेसेक्टोमी होता है, और मादा नसबंदी जो होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। चलिए ये दोनों आप अच्छे से समझ गए हैं मैं भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि नर नसबंदी में शुक्रवाहिनी को काटकर उसे बांध दिया जाता है, और मादा नसबंदी में क्या होता है कि अंडवाहिनी को काटा जाता है, फिर इसे बांध दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार और मस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, स्वगर्भता का चिकित्सा समापन। देखो ये भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे संक्षेप में इसे MTP भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, पहले इसको समझिए फिर बताएंगे हम। देखो, स्वगर्भता की चिकित्सा को, माने स्वगर्भता के चिकित्सा समापन को, यहाँ चिकित्सा समापन होना चाहिए। स्वगर्भता की चिकित्सा समापन यानी MTP को अगर सरल तरीका से समझना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कि अनचाहे गर्भ। अनचाहे गर्भ कौन है? मान लो कोई कपल, कोई दंपति ये चाहता है कि भाई मैं अभी बच्चा नहीं चाहता या बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाऊंगा, तो इस स्थिति में वह क्या करता है, वो जो बच्चा रहता है उस बच्चे, उस फिटस को हम क्या कहेंगे? अनचाहे गर्भ कहेंगे। जो नहीं चाह रहा है दंपति अभी आए, लेकिन वो मतलब आने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो उस बच्चे को हम अनचाहे गर्भ कहेंगे। तो अनचाहे गर्भ को चिकित्सा के द्वारा नष्ट करवाना या समापन
करना ही स्वगर्भता का चिकित्सा समापन कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। अब देखिए एमटीपी का सुरक्षित अवधि क्या है। तो एमटीपी के लिए सुरक्षित अवधि प्रथम तिमाही यानी कि 3 महीना के अंदर माना रखा गया है, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। यदि इस अवधि के पश्चात एमटीपी कराया जाए तो यह अत्यधिक खतरा, मान लो 3 महीना के अंदर आपको एमटीपी कराना है भाई, फीटस 3 महीना के अंदर लगभग प्रिपेयर हो जाता है, सभी ऑर्गेन, हार्ट, ब्रेन, हर चीज़ बन जाते हैं, ठीक है। अब बात होता है पूरी तरह से ग्रोथ होने में, 5 महीना में, 4 से 5 महीने, 5वां महीना में पूरी तरह से ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ मतलब बन जाता है, हर चीज़ एकदम प्रॉपर बन जाता है, ठीक है। आप 4-5 महीना में एमटीपी कराओगे तो भाई जितने बच्चे बड़े होंगे उतना एमटीपी कराने में परेशानी होगी, ब्लडिंग ज़्यादा आएगा, हो सकता है बच्चे की माँ जो है माँ मर सकती है, बच्चे तो मरना ही है, माँ भी मरेगी, तो इसलिए इस अवधि को खतरनाक माना जाता है, ठीक है। चलिए अब सावधानियां क्या बरतना है, तो अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही एमटीपी करवाना चाहिए। मतलब अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी आती है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर का सलाह लेंगे, और डॉक्टर के सलाह, एक अच्छे डॉक्टर के सलाह लेना, ऐसा नहीं झोला छाप के पास जाइएगा, कुछ टैबलेट वगैरह कुछ भी दे देगा, बस हो गया, तो फिर मरना तय है। इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ करना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल, हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, बाकी आप लोग की इच्छा।